मुझे क्षमा करना पुत्रीश्री, मुझे क्षमा कर देना। मैं तुम्हारे पिता के हृदय से उनकी घृणा, उनकी नफरत को मिटाने में असमर्थ रही। मुझे क्षमा कर देना पुत्री। प्रणाम महादेव, प्रणाम देवी सती। प्रणाम। आपको विवाह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम देवर्षि। आप सभी देवगणों को भी प्रणाम। आहा, आज कैलाश पर समस्त देवी देवताओं को संग देखकर मन अति आनंदित हो गया। भाग्य से ही यह सौभाग्य प्राप्त होता है जब ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, चंद्र सबके दर्शन एक साथ हो जाए। अहो भाग्य हमारे, अहो भाग्य। किंतु आज कैलाश के नटखट शिवगण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहीं प्रभु और देवी सती ने उन्हें तीर्थ पर तो नहीं भेज दिया? नारायण नारायण। हम तो यहाँ हैं देवर्षि। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते, प्रणाम देवर्षि। हम भला हमारे प्रभु और माता को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? इनके चरणों से बढ़कर कोई और चीज है इस संसार में जो हम वहां जाएंगे? सत्य कहा आपने शिवगण। संसार के समस्त तीर्थ तो शिव शक्ति के चरण से ही उत्पन्न हुए हैं। किंतु इस हंडिया में क्या लेकर आए हैं? खीर। हमने अपने हाथों से माता के लिए खीर बनाई है देवर्षि। आहा, खीर। ये देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने माता के लिए खीर बनाई है। किंतु आप लोगों ने खीर बनाना सीखा कहां से? कहीं से नहीं, ये हमारा प्रथम प्रयास है देवर्षि। प्रथम प्रयास अर्थात नारायण नारायण। बोलिए बोलिए, आप रुक क्यों गए? आप अवश्य हमारी पाक कला की प्रशंसा करना चाह रहे थे ना? नंदी जी, देवर्षि नारद आपके खीर की प्रशंसा तो नहीं, अपितु उस पर संदेह व्यक्त करना चाह रहे थे, किंतु संकोचवश कर न सके। क्यों देवर्षि? शिवगणों पे संदेह? क्या ये सत्य है देवर्षि? नारायण नारायण। अब नारायण का कथन भला सत्य कैसे हो सकता है? हाँ, मुझे तनिक संदेह अवश्य था, क्योंकि बिना सीखे स्वादिष्ट खीर बनाना अति कठिन कार्य है। किंतु हमने स्वादिष्ट खीर बनाई। ये हमारा प्रथम प्रयास सफल रहा देवर्षि। ये कैसे हो सकता है भला शिवगणों? हुआ है तभी तो कह रहे हैं। आपको अभी भी संदेह है? शिवगणों, आप सर्वप्रथम देवर्षि नारद को ही खीर चखाइए।
ताकि इनका संदेह मिट सके। हाँ, ये उचित है। अरे नारायण नारायण, नहीं नहीं, मेरा संदेह दूर हो गया मेरे प्यारे श्री गणों। ना चखे ही संदेह कैसे दूर हो सकता है भला? हमने अपने हाथों से जो खीर बनाई है उसका स्वाद तो आपको लेना ही होगा देवर्षि। यदि हमने आपको अपनी खीर के निराले स्वाद से अवगत नहीं कराया तो आप सर्वत ही हमारी पाक कला की निंदा करेंगे देवर्षि। अतः आपको चखना ही होगा, और वो भी पूरी कटोरी भरकर, ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो सके। नारायण नारायण, नारायण ने तो आज संकट में ही डाल दिया। अवश्य शिवगणों ने ऐसी खीर बनाई होगी जिसे ग्रहण करते ही मेरे उदर को भी ग्रहण लग जाएगा, और स्वप्न में ये नटखट शिवगण यमराज की भांति दिखाई देंगे। अब युक्ति लगाकर यहाँ से लुप्त हो जाने में ही भलाई है। मेरे प्यारे शिवगणों, मुझे अकस्मात एक जगत कल्याण हेतु अवश्य कार्य का स्मरण हो आया, अतः मुझे यहाँ से प्रस्थान करना होगा, अन्यथा आपके स्वादिष्ट खीर को खा करके ही जाता। तब तक आप खीर को कटोरी में परोस कर सजा कर रखिए, मैं अभी गया और मैं अभी आया। ठहरिए देवर्षि, हम आपको कहीं जाने नहीं दे सकते जब तक आप हमारी स्वादिष्ट खीर का आनंद नहीं ले लेंगे। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। मेरे प्यारे श्री गणों, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं चला। नारायण नारायण, देवर्षि को पकड़ो, भागने ना पाए। गणों, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। नारायण भागने ना पाए। देवर्षि, आपको ये खीर चखनी ही होगी। नारायण नारायण, अब तो मैं कैलाश में फंस गया। नारायण 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 नारायण, देवर्षि कहाँ भाग